अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल और एग पेटीज़। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चले आए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक सॉस पैन लेके उसमें हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल के और उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, या आप सिर्फ जिंजर अगर पसंद करते हैं सिर्फ जिंजर डाल लें। और इसको हल्का सा जो है वो सौते सा करना है। बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लैक की तरफ नहीं लेके जाना, बस हल्का हल्का सा जो है ना वो गोल्डन सा कलर इसका करना है। ठीक है। और इसको गोल्डन करने के बाद जो है वो हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये बहुत ही सिंपल और इस तरह की रेसिपी है कि आपके पास घर में अवेलेबल चीज़ों से इजी बन जाएगी। ठीक है। वेजिटेबल्स में मैंने इसमें जो है वो कैरेट डाली है और शिमला मिर्च और उसके अलावा अनियन। ठीक है। मैंने ये 3 चीज़ें इसमें यूज़ की हैं, गाजर, प्याज और शिमला मिर्च। तीनों चीज़ें जो है वो लॉन्ग जो है जूलियन कटिंग की तरह से जो है वो कटिंग करके मैंने इसमें ऐड की है। और अब इन चीज़ों को जो है उन्हें लहसुन के साथ और ऑयल के साथ हल्का सा जो है वो भून लेना है। इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा इसका वेजिटेबल में क्रंच बाकी रहना चाहिए। उसके बाद हमने बंद गोभी ऐड कर देनी है और फिर उसके बाद मसाले जाएंगे। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा, सॉरी 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टीस्पून जाएगी इसमें काली मिर्च और टू टीस्पून इसमें जाएगी सोया सॉस। और इसके अलावा आपने 2 to 3 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है विनीगर। और इसके बाद जो है वो इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, बस यहाँ पे हल्का सा हम इसको स्टीम देंगे कि ये जो इसका मॉइस्चर है इसके अंदर से ये मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। बस अब मॉइस्चर ख़त्म करने के बाद आपने जो है वो इसमें 2 डेढ़ चम्मच मैदा डालना है। फैला के अच्छे तरीके से डाल के 1.5 चम्मच मैदे को अच्छे तरीके से आपने सब्जियों के साथ भूनना है। इतना भूनना है कि मैदे का जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस इतना सा भूनना है कि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए इस तरीके से जो है वो आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और अभी तक अगर आप मेरे साथ वीडियो में हैं तो काइंडली वीडियो को जो है वो शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करना है। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध डाला है इसके अंदर। ठीक है। और दूध डालने का मकसद ये है कि जो मैदा होगा ना वो दूध के अंदर मिलके और इसकी बहुत अच्छी सी जो है ना बिल्कुल चीज़ी चीज़ी सा और बड़ा जूसी सा जो है ना इसका फ्लेवर हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इसको जो है वो दूध को हमने जैसे ही हम इसको चम्मच चलाते जाएंगे तो मैदा इसके अंदर हमने पहले से ऐड किया हुआ है और वो बहुत अच्छा सा क्रीमी और इसका जो है वो मज़े का टेक्सचर हो जाएगा। ठीक है। अब बस इसको बहुत ज़्यादा आपने जो है ना वो यहाँ पे इस स्टेज पे कुक नहीं करना कि उसका जो है वो ये बिल्कुल इसका ख़त्म हो जाए। बस यहाँ पे हमारा जो है ये बैटर बन के हमारा रेडी हो चुका है। चलिए अब आए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पे मैंने लेनी है 2 अदद ब्रेड। यहाँ पे आपके घर में कोई भी कटर, बिस्किट कटर या कोई ग्लास, इस तरह से कोई कप, कुछ भी इस तरह का आप जो है ना वो गोल राउंड शेप में ले लें। और इसको जो है वो इस तरीके से जो है वो गोल शेप जो है वो आपने कटिंग कर लेनी है ब्रेड की। दोनों स्लाइसेस को कटिंग करने के बाद जो इसके हमने ये जो साइड वाली ब्रेड बचेगी ना, इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना। इसको भी हम इसी इसी रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। ठीक है। इसको हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे अपने उसमें मिक्सी में डाल के हम अच्छे तरीके से इसको जो है वो ब्लेंड करेंगे और हम इसके जो है ना वो ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी जो है वो ब्रेड्स काट के रखी हुई थी। चले आए नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसको क्या करना है। नेक्स्ट जो है वो आपने कोई भी सॉसेस जो आप पसंद करते हैं, यहाँ पे मैंने केचप लगाई है, आप मायोनीज़, केचप, चिली सॉस कुछ भी लगा सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। ठीक है। इसको जो है वो स्प्रेड करने के बाद अब हमने जो ये इसका मेज़ा बनाया है, जो बैटर बनाया है, हमने इसको इसके ऊपर जो है वो रख देना है इस तरीके से। और बिल्कुल बहुत जो है ना ज़्यादा भर के नहीं लगाना, क्योंकि इस तरह अगर बहुत ज़्यादा भर के लगाएंगे तो बाहर निकल के जो है वो हमारे पेटीज ख़राब भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल दरमियाना दरमियाना सा जितना जितना जो है वो ब्रेड में एडजस्ट हो जाए उतना उतना लगाना है। ठीक है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो आपने इसको जो है वो अब यहाँ पे हमने बॉयल अंडे ले लेने हैं। ठीक है। ये ऑप्शनल है टोटली, अगर आप चाहें तो लगा लें, ना चाहें तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी धनिया लगाई है और धनिया के साथ अंडे लगाए हैं। आप यहाँ पे सलाद भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे सलाद के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे धनिया लगाई है और धनिया लगाने के बाद जो है वो ब्रेड के स्लाइसेस ऊपर रख के हमने इनको कवर कर दिया। ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी और जल्दी बनने वाले ये जो है वो एग वेजिटेबल्स सैंडविचेस या पेटीज कह लें। ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास पेटीज तैयार हो गया। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप इसको फ्राई करना चाहें तो आप फ्राई कर लें, अगर आप फ्राई ना करना चाहें ऑयली होने की वजह से, तो आप इसको जो है वो अपने टोस्टर में रख के इसको सैंडविच या अपने ग्रिलर में रख के इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। ठीक है। बहुत खूबसूरत से जो मज़े के आपके ये रेडी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो 3
3 कप मैदा लेके उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसकी स्लरी बना लिया और उसके साथ जो हमने ब्रेड के साइड से कॉर्नर्स कट किए थे उनकी हमने जो है वो मिक्सी में ग्राइंड करके उसको उसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। अब पहले हमने इसको इसके अंदर मैदे की कोटिंग करनी है इसके ऊपर, और देन उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स के ऊपर जो है ना उसके ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ये देखें जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके बहुत हल्के और नरम हाथों से आपने करना है ये स्टेप, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप ये चीज़ ख्याल रखिएगा कि मिक्स आपने जो स्लरी बनानी है वो थोड़ी गाढ़ी हो, ये यहाँ पे अगर ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में होगी ना फिर आपको बहुत इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, और आप अगर उसको थोड़ा गाढ़ा रखेंगे तो उसकी कोटिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपको हैंडल करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये मैंने जो है वो बना लिया है और इसी तरह से सारे बना के तैयार कर लिए मैंने। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही कम टाइम में बनने वाले और बिल्कुल आसान सी और जो है वो घर में अवेलेबल चीज़ों से ये बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो बिल्कुल मीडियम सा ऑयल हमने जो है ना वो लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं लेना। यहाँ पे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना ऑयल मैंने गर्म किया था हल्का सा, और उसके अंदर जो है वो इसको डाला है। और आपने जो है ना वो बिल्कुल लो फ्लेम भी नहीं रखना, क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे तो ये ब्रेड है तो ब्रेड जो है वो ऑयल सोक करेगी। तो इसलिए जो है वो मीडियम टू लो रखना है, मतलब मीडियम होना चाहिए। जितनी हम दूध बॉयल करते हुए दूध के नीचे आग रखते हैं उससे ज़्यादा आपने लेना है, ठीक है। ये देखें बहुत ही मज़े के ये फ्राई होके जो है वो हमारे एग वेजिटेबल पेटीज़ हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही डिलीशियस बने थे, बहुत मज़े के बने थे। यहाँ पे हम इनको सर्व कर देते हैं। ये देखें इनकी फ़ाइनल लुक चेक करें, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। ये आप लोग एक दफ़ा ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, और सारी जितनी भी मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं सबको फॉलो करते हुए आप इससे भी मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने जो है वो करना ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, इसको शेयर भी कर देना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन मस्टली प्रेस करना है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आप मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। ये हमारे बहुत ही मज़े के जो है वो हमारे सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। अब अब मिलेंगे इंशाल्लाह किस अच्छी सी नई और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।